हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्जेस स्टडी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊंगा कि एनटीपीसी में इतना आसान प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है जीके जीएस से। तो फ्रेंड्स, इसको जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और ये सीरीज जो है महत्वपूर्ण होगा आपको ये एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए। चलिए मैं आप प्रारंभ करता हूं और आपको बताता हूं। फ्रेंड्स, एनटीपीसी की जो एग्ज़ाम अभी वर्तमान में हो रही है, इसमें आसान प्रश्न आप लोग देख रहे होंगे कि यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा वीडियो आ रहा है और कहा जा रहा है कि आज के एग्ज़ाम में ये पूछा गया है और वहाँ पर आप देखते हैं कि आसान प्रश्न रहता है। तो इतना आसान प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, आसान प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। और क्यों नहीं पूछा जा रहा है, वो जो प्रश्न आ रहा है तो वो जो आ रहा है तो वो आप कहेंगे कि वो तो आसान है। तो मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, किसी भी एग्ज़ाम में आपको जो है 40% क्वेश्चन जो रहता है हार्ड रहता है और 60% आसान रहता है। तो फ्रेंड्स, आप भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो आसान प्रश्न रहेगा वो आपको याद रह जाएगा, लेकिन जो हार्ड प्रश्न है वो आपको याद नहीं रह पाता। तो उसी तरह यहाँ पर जो एग्ज़ाम दे कर के निकलता है तो उन लोगों से पूछा जाता है तो वो लोग आसान आसान प्रश्न बता देता है और हार्ड प्रश्न नहीं याद रख पाता है। इसीलिए आपको लगता है कि आसान प्रश्न पूछा जा रहा है। कतई नहीं आसान प्रश्न पूछा जा रहा है। 60% क्वेश्चन सभी बनाएंगे, लेकिन उसी 40% में जो कुछ प्रश्न बनाएंगे उन्हीं लोगों का रिजल्ट होगा। इसीलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज चलाया हूँ, एनटीपीसी स्पेशल सीरीज, और यहाँ से रेलवे प्रश्न पूछेगा और आप इसमें जो है बने रहिए और देखिए किस तरह से मैं प्रश्न को लेकर के आया हूँ। यदि आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, यदि अच्छा नहीं लगेगा तो आप डिसलाइक कर दीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन जो है यहाँ है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो ये 1986 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है कि वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है पशु क्रूरता निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो ये 1960 में किया गया था, पशु क्रूरता अधिनियम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जैविक विविधता अधिनियम कब लाया गया था। तो जैविक विविधता अधिनियम यानी जैव विविधता अधिनियम जो है ये 2002 में लाया गया था। एक एक क्वेश्चन पर फ्रेंड्स इस सीरीज का आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप देखिए किस तरह से आपको भी लगेगा कि नहीं, रियल में ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि पुनर्नवीकरण प्लास्टिक निर्माण और उपयोग नियम कब लाया गया था। तो ये 1999 ईस्वी में लाया गया था। नेक्स्ट है कि निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम कब लाया गया था। निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम कब लाया गया था। तो ये 2016 ईस्वी में लाया गया था। नेक्स्ट देखिए कि कौन सा राज्य, यहाँ पर ध्यान देंगे, कौन सा राज्य उत्तर पूर्व के 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है। यानी 7 पूर्वोत्तर भारत के जो 7 बहन की राज है उसमें कौन शामिल नहीं है। तो वहाँ ऑप्शन पर आप रहेगा, आपको ऑप्शन के हिसाब से चुनना है। यहाँ मैं सिक्किम लेकर के आया हूँ तो ये सिक्किम भी उसमें नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो 7 राज्य शामिल है इसके लिए एक ट्रिक है, ATM आना मम्मी। यहाँ से आप लोग याद रखेंगे ATM आना मम्मी। ए से अरुणाचल प्रदेश, T से आप याद रखेंगे त्रिपुरा, M से आप मणिपुर, A से अरुणाचल प्रदेश, एक ए से रखेंगे असम, A से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मो से मणिपुर, एक M से रखेंगे मिजोरम, इससे मणिपुर, इससे मेघालय। आप याद रखेंगे ATM आना मम्मी। चलिए नेक्स्ट देखिए कि 7 बहनों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो फ्रेंड्स, 7 बहन का जो राज है उसमें भी महत्वपूर्ण तथ्य आपको इस तरह से पूछा जाता है कि 7 पूर्वोत्तर के 7 राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो उसमें सबसे बड़ा राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है। और फिर आपको सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो 7 बहनों के ये राज्य में सबसे छोटा राज्य त्रिपुरा है। सबसे बड़ा राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, सबसे छोटा राज्य त्रिपुरा हो गया। चलिए नेक्स्ट है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, यानी 7 राज्य जो है पूर्वोत्तर के, उसमें सबसे अधिक जनसंख्या असम का है। और सबसे कम जनसंख्या की यदि बात करें तो ये आपका मिजोरम हो जाएगा। सबसे अधिक असम का और सबसे कम जनसंख्या मिजोरम का हो जाएगा। चलिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, यानी पूर्वोत्तर के 7 राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व असम का है।
सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश जो भारत में भी सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक साक्षर राज्य यानी पूर्वोत्तर में सबसे अधिक, तो ये हो जाएगा मिजोरम। पूर्वोत्तर में सबसे अधिक मिजोरम। पूर्वोत्तर में सबसे कम साक्षर राज्य अरुणाचल प्रदेश। आप फ्रेंड्स यहाँ पूर्वोत्तर में बात कर रहे हैं तो पूर्वोत्तर में सबसे कम साक्षर राज्य अरुणाचल प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप। तो ये सबसे बड़ी नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप, जो ब्रह्मपुत्रा नदी पर असम में है। और विश्व की सबसे छोटी नदी द्वीप जो है ये उमानंदा नदी द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्रा में असम, ब्रह्मपुत्रा नदी पर असम में है। नेक्स्ट है कि फ्लैगशिप पीएम आवास योजना को क्या बढ़ावा देता है। फ्लैगशिप पीएम आवास योजना को क्या बढ़ावा देता है, तो किफ़ायती आवास प्रारंभ, किफ़ायती आवास के लिए बढ़ावा देता है। फ्लैगशिप पीएम आवास योजना किफ़ायती आवास को बढ़ावा देता है और इसका प्रारंभ जो है 25 जून 2015 को किया गया था और वर्ष 2022। अभी फ्रेंड्स योजना जो है चुन चुन के योजना पूछा जा रहा है, तो आप याद रखेंगे फ्लैगशिप पीएम आवास योजना 25 जून 2015 और किफ़ायती आवास के लिए ये प्रारंभ किया गया। पानी गैस का उपयोग क्या है, यानी जल गैस का जो उपयोग है क्या है, आप ध्यान से यहाँ देखेंगे कि जल गैस का उपयोग क्या है। तो इसका उपयोग है औद्योगिक ईंधन में, वेल्डिंग में, हाइड्रोजन निर्माण में। यहाँ कोमा होगा, आप ध्यान देंगे कि औद्योगिक ईंधन में, वेल्डिंग में, हाइड्रोजन निर्माण में, और ये जो जल गैस बनाया जाता है CO+H2 को मिला करके बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने के लिए, आप ध्यान देंगे फ्रेंड्स, यहाँ नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने के लिए पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का प्रयोग किया जाता है। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। नेक्स्ट है कि माउंट सेंट हेलेंस कहाँ अवस्थित है, तो माउंट सेंट हेलेंस अवस्थित है अमेरिका में। रिलायंस कप एवं रोथमैन ट्रॉफी किस खेल में प्रदान किया जाता है। रिलायंस कप एवं रोथमैन ट्रॉफी, आप ध्यान से याद रखेंगे इनको कि रिलायंस कप एवं रोथमैन ट्रॉफी ये जो आपको दिया जाता है ये क्रिकेट में दिया जाता है। रिलायंस कप एवं रोथमैन ट्रॉफी ये क्रिकेट में दिया जाता है, तो आप याद रखेंगे क्रिकेट में दिया जाता है रिलायंस कप एवं रोथमैन ट्रॉफी। विलियम कप किस खेल से संबंधित है। विलियम कप जो है आपको किस खेल से संबंधित है, तो विलियम कप संबंधित है बास्केटबॉल से। विलियम कप बास्केटबॉल। कोलंबो कप किस खेल से संबंधित है, तो ये कोलंबो कप जो है ये दिया जाता है आपको फुटबॉल में। कोलंबो कप फुटबॉल में। चलिए शताब्दी कप, शिवंथी गोल्ड कप, शताब्दी कप, शिवंथी गोल्ड कप और इंदिरा प्रधान ट्रॉफी किस खेल से जुड़ा है। आप एक एक प्रश्नों को रट लीजिए फ्रेंड्स। इस सीरीज में जो मैं लेकर के आऊँगा वो आपको बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेगा। यदि आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शताब्दी कप, शिवंथी गोल्ड कप और इंदिरा प्रधान ट्रॉफी किस खेल से जुड़ा है, तो ये वॉलीबॉल से जुड़ा है, वॉलीबॉल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि राइडर कप ये पुरुष के लिए है। राइडर कप जो है ये पुरुष से संबंधित है। सोलहेम कप ये महिला से संबंधित है। सोलहेम जो है ये महिला से, राइडर कप पुरुष से। ये किस खेल में दिया जाता है, ये गोल्फ में दिया जाता है। राइडर पुरुष के लिए, सोलहेम कप ये महिला के लिए दिया जाता है गोल्फ में। नेक्स्ट है त्रावणकोर कप ये भी महिला के लिए है। त्रावणकोर कप महिला के लिए और स्वेथलिंग कप पुरुष के लिए ये दिया जाता है टेबल टेनिस में। आप याद रखेंगे कि त्रावणकोर कप किस खेल से संबंधित है, टेबल टेनिस से। स्वेथलिंग कप टेबल टेनिस से और त्रावणकोर कप महिला के लिए, स्वेथलिंग कप पुरुष के लिए दिया जाता है। इसी के साथ फ्रेंड्स ये वीडियो कंप्लीट हुआ। मैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय युवा।